इसराइल का एक नौजवान था जो नाफरमान हुआ, तो बस्ती वालों ने उसे अपनी बस्ती से निकाल दिया। जब उस शख्स को बस्ती से निकाला गया तो उसके पास मौजूद जो खाना था, कुछ अयाम तक वो खाना चला। वो खाना ख़त्म हो गया। खाने के बाद भूख की शिद्दत बढ़ी, कमज़ोरी पैदा हुई और यूं वो बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गया। तो यूं जब बीमारियां बढ़ती गई तो वो मर्ज़ुल मौत के करीब हो गया। जब मरने के करीब था तो उसने अपनी दाईं जानब देखा, कोई मददगार नहीं मिला। बाईं जानब देखा, कोई इंसान नहीं जो उसकी मदद कर सके। बिल आखिर उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई। जब आसमान की तरफ निगाह उठाई तो इस शख्स के कलिमात अजीब कलिमात थे। उसने अल्लाह ताला के सामने अपनी तौबा कुछ इस अंदाज से की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस पर रहम आ गया। इसके अल्फाज ये थे कि या अल्लाह, अगर मेरे मुआफ़ कर देने से, मेरी पिछली सारी ज़िंदगी में किए हुए गुनाहों को माफ़ कर देने से आपकी इज़्ज़त के अंदर, आपकी शान के अंदर कोई कमी आती है, या मुझे माफ़ ना करने से आपकी इज़्ज़त और शान बढ़ती है, तो फिर मेरा आपसे कोई सवाल नहीं। फिर मैं तैयार हूँ, जो मामला आप मेरे साथ करें मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर मुआफ़ कर देने से आपकी शान बढ़ती नहीं, मुआफ़ न करने से शान कम नहीं होती, तो या अल्लाह, आप ही ने मुझे पैदा किया, आप ही मेरे मालिक हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये अल्फाज कहते कहते वो शख्स मर गया। जब मरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल कर दी कि ए मूसा, जंगल के अंदर मेरा एक दोस्त बहुत फौत हो गया है। अब उस शख्स के जनाजे के अंदर जो शख्स शिरकत करेगा, मैं रब उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस्ती में ऐलान कर दिया तो लोग दौड़े दौड़े जंगल की तरफ गए कि जनाजे में शिरकत की जाए, उसका चेहरा देखा जाए, दीदार किया जाए। लेकिन जब वहाँ जाकर पहुँचे, देखते हैं ये तो वो शख्स है जिसकी नाफरमानियों की वजह से उसे बस्ती से निकाल दिया गया था। वो इतना गुनहगार हो चुका था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ये शख्स तो बड़ा गुनहगार है और आप इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि मूसा, ये जो लोग कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। ये शख्स वाकई ऐसा गुनहगार था, इसने कोई बुराई पीछे के लिए नहीं छोड़ी थी। इसी बुराइयों की और नाफरमानियों की वजह से इसे बस्ती से निकाला गया था। लेकिन मरने से पहले इसने मुझसे ऐसी तौबा की कि आज अगर ये शख्स मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश तलब कर देता तो मैं सबको माफ़ कर देता। यकीन जानिए, हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। हम उसके दर पे जाएं तो सही, हम उसे मनाएं तो सही, हम उससे बोलें तो सही कि हमसे गलती हो गई, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हम आपको मनाने के लिए आए हैं, आप हमसे मान लें, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने तो क़ारून जैसे शख्स से मोहब्बत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही दौर है। ये क़ारून ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 2 रुकू नाज़िल फरमाए। लेकिन जब ये ज़मीन के अंदर धंस रहा था, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ज़मीन इसे पकड़ ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा, मूसा मुझे माफ़ फरमा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से हुक्म किया कि इसे मज़ीद पकड़ो। ज़मीन ने मज़ीद उसे पकड़ लिया, धंसता चला गया। उसने फिर आवाज़ दी, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इसे मज़ीद धंसा लो, पकड़ लो। ज़मीन ने पकड़ लिया। ऐसे करते करते वो धंसता चला गया। जब वो धंस गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मूसा, तुम्हारा दिल बड़ा मजबूत है कि अगर ये शख्स जैसे तुम्हें मना रहा था, तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था, तुमसे माफ़िया मांग रहा था, मेरी इज़्ज़त की कसम, ये अगर एक मर्तबा भी मेरी तरफ मुतवज्जह हो के मुझे कह देता कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं ज़मीन को हुक्म देता कि ज़मीन इसे निकाल देती, मैं इसे माफ़ कर देता। अल्लाह ताला तो इतना गफूर है, अल्लाह ताला तो इतना रहीम है, इतना करम करने वाला है। वो जानता है कि ये मेरे बंदे हैं, वो हमें आज़ाब नहीं देना चाहता, वो हमसे नाराज़ नहीं रहना चाहता। ये हमारी बदआमालियाँ हैं कि जिनकी वजह से हमने अपने अल्लाह को हमसे अपने से दूर किया हुआ है। इंसान
इंसान कितना नाशुक्रा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह ताला खुद इसके ऊपर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इस नाशुक्री के ऊपर वो खुद गवाह भी है। अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार हैं, और मेरे और आपके पास तो एक सर्टिफिकेट और भी है। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला माफ़ करने को तैयार, हम माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हैं। और जब तक, याद रखें, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की बख्शिश नहीं मांगेंगे, हमारे ये मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी ये परेशानियां दूर नहीं होंगी, हमारे ऊपर आए हुए हालात टल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए कि ये सब का सब अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से हमारे ऊपर ये अज़ाब आए हुए हैं। आज उम्मत का खून सस्ता हो गया है। बकरी को ज़िबा करते हुए इंसान के हाथ कांपते हैं, थरथराते हैं, दिल के अंदर थोड़ी सी रहम जागता है कि मैं एक जानदार को ज़िबा कर रहा हूँ। लेकिन आप दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं, आज उम्मत का खून इंतहाई सस्ता हो गया है, और ये खून इसी तरीके से बहता रहेगा। ये ज़मीन मुसलमानों के खून से सिर्फ गीली नहीं हुई, सिर्फ खून को चूसा नहीं, बल्कि झलक उठी है। इतना खून इस ज़मीन पर मुसलमानों का बह चुका है। ये अंधेरी रात आज की हमारे ऊपर नहीं है, ये अंधेरी रात आज की हमारे ऊपर नहीं है, ये अंधेरी रात 300 साल की हो चुकी है। ये कोई 50 साल की रात नहीं है, ये 300 साल की रात है। और ये रात, इस रात से सवेरा तब तक नहीं निकल सकता जब तक अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांग लें, जब तक हम अपने अल्लाह को मना न लें, जब तक हमारा अल्लाह हमसे राज़ी ना हो जाए। कोई हुक्मरान, कोई बादशाह, कोई वजीर हमारी तकदीरों को नहीं बदल सकता, हमारे मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकता। ये मामलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दुरुस्त कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला का बागी बनकर ज़िंदगी गुजारना कोई ज़िंदगी नहीं। अल्लाह ताला ने नबियों की औलादों को नबियों की आंखों के सामने गर्क करके दिखाया है। अल्लाह ताला ने नबियों की बीवियों को नबियों की आंखों के सामने पत्थर मार कर हलाक करके दिखाया है। आपने देखा, अबू लहब हुजूर के चच्चा हैं, लेकिन तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। नबी का चच्चा होना इंसान को नहीं बचा सकता, कुरैशी होना इंसान को नहीं बचा सकता, हाशमी होना इंसान को नहीं बचा सकता। नबी का चच्चा भी है, कुरैशी भी है, हाशमी भी है, सरदार भी है, मालो दौलत भी है, ओहदा भी है, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई, कोई ओहदा, कोई उसे लक़ब, कोई उसका हाशमी होना, कुरैशी होना उसे नहीं बचा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि जब उसकी तरफ से फैसले दुरुस्त होंगे तो तब ही हमारी किस्मत का सूरज तुलू होगा। आज देखें, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया दारुल गुरूर है, मकड़ी का जाला है, ये दुनिया एक धोखा है, दारुल अनकबूत है। आज आप देखते हैं कई लोग, आप रात को सोते हैं कि सुबह सूरज तुलू होगा, उठेंगे, लेकिन रात को जब वो सोते हैं सुबह उठ नहीं सकते। सुबह को सोते हैं कि भाई सूरज गुरूब होगा, शाम होगी, लेकिन शाम होते होते उनकी ज़िंदगी की शामें हो जाती हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत तब्दील नहीं होती। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह ताला की मदद आज भी आने को तैयार है, अल्लाह ताला के ख़जाने आज भी खुलने को तैयार हैं, लेकिन आज हम में कोई भी लेने वाला नहीं है, आज अल्लाह से मांगने वाला कोई नहीं है, आज अल्लाह के सामने गिरिया जारी करने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया की आंख जब बंद होगी, हमारा सबसे बड़ा मसला इस दुनिया में ये है कि हमें मौत का झटका ना लगे। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जी रूह को अल्लाह ताला ने मौत का जायका चखाना है, ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा सच्चा होकर रहेगा कि जिस दिन ये आंख की पुतली फिरेगी, सामने बीवी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, ये नहीं देख सकेंगे, उनकी आहोजारी को ये कान नहीं सुन सकेंगे, ये हाथ पांव नहीं हिल सकेंगे। जब आखिरत का मंजर सामने खुलेगा, उस वक्त काश के अल्फाज कहने से अच्छा है आज अपने रब को मना लो, आज अपने रब को मना लो,
कब्र की मिट्टी आपके ऊपर पड़ेगी। बीवी बच्चे खूबसूरत कमरों में, नरम बिस्तरों में, नरम गद्दों के ऊपर अपने रूम में सोएंगे। आज वो शख्स जो अपने जिस्म पर मक्खी बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, गंदे कपड़े पहनना बर्दाश्त नहीं करता था, आज कब्र के अंदर बैठा हुआ है। उसे कीड़ों की आरामगाह बन चुका है। कीड़े नोच रहे हैं, सांप डस रहे हैं। उस वक्त क्या करेगा? वजात सकरातुल मौत, जब मौत आएगी तो क्या करेंगे? आज मौका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमज़ान मुबारक का इतना मुक़द्दस महीना अता कर रखा है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिरियाज़ारी कर लें, अपने मामलात दुरुस्त कर लें, पिछली ज़िंदगी पर तौबा कर लें, बख्शिश मांग लें, आगे की एक नई ज़िंदगी शुरू कर दें। आज ही से हमारी ज़िंदगी का सूरज शुरू हो जाएगा।